हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे NCA सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने जो हमारे लिए एसेंशियल ग्राफ्स थे, जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, पैराबोला का ग्राफ, उनकी ट्रेसिंग कैसे की जाती है, ये सब बातें हम लोगों ने लर्न कर ली। ठीक है जी। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका फिजिक्स के अंदर बहुत ही वाइडली यूज़ है। वाइडली यूज़ का आप मतलब ये समझ सकते हो कि हर एक चैप्टर में वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, अप्लाई होता है किसी न किसी डेरिवेशन के अंदर। ठीक है, इट मीन्स ये हमारे लिए एसेंशियल नीड है। यदि हम इस टॉपिक को नहीं करते तो इट मीन्स हम लोग फिजिक्स का 25% क्या कर देते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट मिस कर देते हैं। ठीक है जी बात। तो उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। क्या नाम है टॉपिक का? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। आज हम समझेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका फिजिकल मीन क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज क्या क्या हैं जिनका यूज हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिजिक्स के अंदर करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ, पेन कॉपी निकालो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। ओके, सपोज दैट मेरे पास एक कोई मैथमेटिकल फंक्शन है और फंक्शन मेरे पास इस प्रकार से है कि x वेरिएबल के अंदर फंक्शन है। कौन से वेरिएबल के अंदर फंक्शन है? अपना x वेरिएबल के अंदर फंक्शन है। इट मीन्स यदि मैं इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यूज़ को क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, तो इन x के करस्पॉन्डिंग y के वैल्यूज़ भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो x और y की जो डिपेंडेंसी है उसको देखते हुए हम इसका एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो जनरली मैं मान लेता हूँ कि जो फंक्शन मैंने एज्यूम किया है y = f(x), इसका यदि मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है। मैं जनरली मान लेता हूँ, ये अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इस टाइप का मान लेता हूँ ग्राफ बन जाता है। ठीक है बात। ये कर्व टाइप क्या बन रहा है, हमारा ग्राफ बन रहा है। और कौन से फंक्शन का बन रहा है? y = f(x) फंक्शन का ये ग्राफ बन रहा है। अब आप लोग क्या करें कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि डिफरेंशिएशन क्या है। क्या अंडरस्टैंड करना है अपन लोगों को कि डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन को आप लोग एज ए रेट मेजरर समझ सकते हो, एज ए रेट मेजरर। रेट मेजरर आप इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिया, फंक्शन में y और x की डिपेंडेंसी थी और उस y और x की डिपेंडेंसी को मैंने इस ग्राफ पर क्या कर लिया, प्लॉट कर लिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस कर्व के हेल्प से y का मैं चेंज निकालना चाहता हूँ। किसके रेस्पेक्ट में निकालना चाहता हूँ? x के रेस्पेक्ट में निकालना चाहता हूँ। इट मीन्स यदि मैं x को चेंज करूँ तो y चेंज होगा। तो मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि कैसे चेंज होगा, जो y का जो चेंज है वो x के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा, घटता हुआ चेंज होगा, बढ़ता हुआ चेंज होगा, वो कैसा चेंज होगा, मैं उस चेंज को देखना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 पॉइंट कंसिडर किए, एक A पॉइंट और दूसरा पॉइंट कौन सा कंसिडर किया मैंने, B। ठीक है बात। इसका आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट करें। ओके जी, ये ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया A और B, और A और B के हेल्प से मेरे को क्या करना है, मेरे को चेंज फाइंड करना है y में विथ रेस्पेक्ट टू x। चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x उसको बोलते हैं हम लोग रेट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रेट। तो देखो हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमारा एम क्या है, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, this is called rate, this is called rate। ये आप लोगों को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, फाइंड करना है।
तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरे पास ए कोऑर्डिनेट ए पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, उसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पर y1 है। इसी टाइप से b का यदि मैं x कोऑर्डिनेट फाइंड करूँ तो b का x कोऑर्डिनेट मेरे पास है x2 और b का y कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना है y2। तो आप लोग क्या करें, इनको मिला लें, इनको मिला लें, ठीक है बात, और इसको मिला लें, इसको मिला लें। और यदि मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं और टेंजेंट की साथ ही इसका पॉइंट का एंगल थीटा मान लूं, और ये वाला जो अपना डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना लिखोगे आप लोग, y2 माइनस y1, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो यहाँ से आप रेट कैसे फाइंड करोगे, रेट कैसे फाइंड करोगे, तो रेट किसकी फाइंड करनी है अपने को, y की फाइंड करनी है, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है, x के। तो रेट जो होगी ना, वो रेट ऐसे डिफाइन होगी, रेट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। इस फैक्टर को क्या बोला जाता है, रेट बोला जाता है, या y का चेंज बोला जाता है, किसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है, x के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। तो ये हमने इसमें से क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब ध्यान से यदि आप देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल को, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में y2 माइनस y1 ये वाला जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, और x2 माइनस x1 ये क्या है, हमारा बेस है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, ये स्लोप के इक्वल होता है। मैं स्लोप का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुका हूँ, और स्लोप होती है हमारी क्या चीज़, tan थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई एक फंक्शन है y, वो x वेरिएबल के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और उसको हम लोग ग्राफिकली क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, तब जो उसकी रेट होती है, क्या होती है उसकी रेट, या y का जो चेंज है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, वो उस ग्राफ की स्लोप के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, उस ग्राफ की स्लोप के इक्वल होता है। बट ये वाली जो डेफिनेशन है ना रेट की, दिस इज नॉट ए प्रिसाइज डेफिनेशन, दिस इज नॉट ए प्रिसाइज डेफिनेशन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि रेट की ये वाली जो डेफिनेशन है ये प्रिसाइज नहीं है, ये सही नहीं है। सही तो है लेकिन उतनी सही नहीं है जितनी इसको होना चाहिए। इसका क्या रीज़न है वो आपको बताते हैं, तब तक इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट करें आप। हाँ जी, तो अपने बात कर रहे थे कि रेट की ये जो हमने डेफिनेशन निकाली है कि जो कर्व पर 2 पॉइंट हैं, उन 2 पॉइंट का जो बीच में स्लोप होगा वो स्लोप ही अपना रेट है, ये प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है। इसका रीज़न ये है कि यदि आप लोग देखें ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस ये काफ़ी लार्ज डिस्टेंस है, और आप देखोगे कि ए और बी के बीच में इस कर्व पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, जैसे 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से हमें ए और बी के बीच का तो रेट मिल जाएगा, लेकिन एट ए पॉइंट नंबर 2 रेट क्या होगा इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। यदि हमसे कोई पूछे कि 3 नंबर पॉइंट पर, एग्जैक्ट 3 नंबर पॉइंट पर रेट कितनी होगी y की, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो अपन लोग इस फॉर्मूले से नहीं फाइंड कर सकते। मतलब ए और बी के बीच में जो अलग अलग इंडिविजुअल पॉइंट्स पर जो रेट है उसको हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से डिफाइन नहीं कर पाते। इसको क्या डिफाइन कर सकता है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला ए और बी के बीच का जो एवरेज रेट है, ए और बी के बीच का एवरेज रेट है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इन सभी पॉइंट्स का जो रेट है उनको मिला के उनका जो एवरेज आ रहा है वो एवरेज ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, अपना शो कर रहा है। एवरेज रेट को ये शो करता है
अलग अलग पॉइंट्स पर इसकी हेल्प से हम लोग रेट को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने लिखा है कि दिस इज नॉट ए प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ रेट, दिस इज नॉट ए प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ रेट। तो सही डेफिनेशन रेट की क्या है? यदि 1 नंबर पॉइंट पर रेट को डिफाइन करना है या 2 नंबर पॉइंट पर रेट को डिफाइन करना है, तो उसके लिए हमारा जो अप्रोच है या हमारा प्रोसेस है वो क्या रहता है, उसको आप लोग देखें। इस ग्राफ को थोड़ा दोबारा बना लेता हूँ। साइड का व्यू आ रहा है क्या सर? मेरे को क्या करना है कि मेरे को अलग अलग पॉइंट पर, जैसे मेरे को मान लो कि 2 नंबर पॉइंट पर रेट को डिफाइन करना है, तो मेरे को देखो क्या करना पड़ेगा, या 1 नंबर पॉइंट पर रेट को डिफाइन करना है। ये हमारा A नंबर पॉइंट है और ये हमारा 1 नंबर पॉइंट है। A के साथ बिल्कुल मतलब क्लोज है ये 1 नंबर पॉइंट, और मेरे को एट 1 नंबर पॉइंट इसी पर मेरे को एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर क्या करनी है, रेट डिफाइन करनी है। तो ये फार्मूला तो एप्लीकेबल है ही नहीं, बिकॉज ये A और B के बीच का एवरेज रेट अपने को क्या करता है, मेजर करके देता है। तो मेरे को 1 नंबर पर क्या करना है, रेट फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस B पॉइंट को उठा के बिल्कुल इस 1 के पास ले आऊँगा। इस B पॉइंट को वहाँ से उठाया और बिल्कुल मैंने किसके पास ले आया, इसको 1 नंबर पॉइंट के पास ले आया। किसके पास ले आया मैंने इसको, 1 नंबर पॉइंट के पास। अब देखो क्या होगा, जो ये इंटरवल होगा x का इंटरवल और y का इंटरवल, ये आप इस ग्राफ में देख पा रहे होगे, ये बहुत छोटा हो जाएगा। पहले y कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस था वह कितना था, y2 माइनस y1, लार्ज वैल्यू थी एक, बिकॉज ये वाला जो हमारा सीकेंट था ये थोड़ा बड़ा था। अब क्या हुआ, जैसे ही मैं इसको 1 नंबर पॉइंट पर मेरे को रेट डिफाइन करना था, एग्जैक्ट 1 नंबर पॉइंट पर, तो मेरे को 1 नंबर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना था, और वो टेंजेंट क्या होना चाहिए था, मेरा A और B दोनों को मतलब टच करते हुए जाना चाहिए था, कट करते हुए नहीं जाना चाहिए था। इसलिए मैंने क्या किया, A और B दोनों को किसके पास ले आया, मैं A के पास ले आया, जिस कारण से क्या हुआ, जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट A, B और 1 तीनों को क्या करते जा रहे हैं, टच करते हुए जा रहे हैं, कट करते हुए नहीं जा रहा। ठीक है। और उससे क्या हुआ कि ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस था, जो पहले लार्ज था, वो बिल्कुल अभी स्मॉल हो गया, बिल्कुल ही अभी क्या हो गया, वो स्मॉल हो गया। और आप पता है कि याद रखें कि फिजिक्स के अंदर यदि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी है तो उसको हम लोग dx या dy से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी है, उसको dx और dy से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। तो अब क्या हुआ, ये वाला जो x का डिफरेंस था वो बहुत ही स्मॉल हो गया, उसको मैंने एज्यूम कर लिया dx। y का जो चेंज था वो भी अपना क्या हो गया, बहुत ही छोटा हो गया, उसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, dy। क्या ये विजिबल है क्या? हाँ ठीक है, विजिबल है। ये वाला जो y कोऑर्डिनेट का चेंज था इसको छोटा सा कर दिया हमने dy, और इस x कोऑर्डिनेट का चेंज को भी क्या कर दिया, छोटा सा कर दिया dx। ऐसा करने से क्या हुआ, हम एग्जैक्ट 1 नंबर पॉइंट पर किसको डिफाइन कर सकते हैं, रेट को डिफाइन कर सकते हैं एग्जैक्ट 1 नंबर पॉइंट पर। जब ये कंडीशन थी, A और B के बीच की कंडीशन थी, तो A और B के बीच तो बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं। तो उन सभी का जो एवरेज रेट था वो इस फॉर्मूले से अपन लोगों को मिल गया। लेकिन मेरे को क्या करना था, मेरे को एग्जैक्ट 1 नंबर पॉइंट पर रेट डिफाइन करनी थी। तो मैंने 1 नंबर पॉइंट के बिल्कुल क्लोज A और B को एज्यूम किया, x और y कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस था वो बिल्कुल स्मॉल हुआ, dx और dy हुआ। अब मैं रेट को क्या कर लेता हूँ, डिफाइन कर लेता हूँ। अब मेरी रेट कितनी हो गई, रेट एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू dy बाई dx, बिकॉज डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड रेट। तो यहाँ पर अब देखो हमारा नया डिफरेंस कितना हो गया, बहुत ही स्मॉल हो गया dy, और नया डिफरेंस x के अंदर बहुत ही स्मॉल हो गया dx। तो अब की बार रेट कितना हुआ, dy बाय dx। अब मेरे को आप बताएं कि इस रेट में और इस रेट में क्या फ़र्क है। तो आप कहोगे कि सर बहुत ही आसान सी बात है, ये वाला जो रेट है ये A और B के बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन सभी के रेट को मिलाकर निकाला हुआ एवरेज रेट है।
कौन सा रेट है? एवरेज रेट है। और मैंने पूछा कि ये भाई कौन सा रेट है, तो आप बताओगे किस तरह आपने लिख रखा है कि ये एग्जैक्ट एक नंबर पॉइंट पर रेट है, या एक एट ए इंस्टेंट, जिसको आप बोलते हैं ना एट ए इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पर ये क्या है? हमारा डिफाइन रेट है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इस dy बाई डी एक्स को ही क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन बोला जाता है। अब हम एक डिफरेंशिएशन की बहुत ही ईजी सी डेफिनेशन इसमें से पूरे प्रोसेस में से निकालने वाले हैं। वो क्या होगी देखना, एक इसका स्क्रीनशॉट कर लें। तो डेफिनेशन हमारी ये है, यदि मैं दो ऐसे पॉइंट्स के बीच में रेट डिफाइन कर रहा हूँ जो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर हैं, तो वो वाली जो रेट होगी वो अपनी क्या, कौन सी रेट होगी? एवरेज रेट। यदि मैं किसी एट ए इंस्टेंट किसी एक फिक्स इंस्टेंट पर मैं रेट को डिफाइन करता हूँ, तो वो क्या कहलाती है? डिफरेंशिएशन कहलाती है। या आप यूँ बोल सकते हो, ये क्या चीज़ है? ये है y कोऑर्डिनेट, डिवाइड में क्या है? x कोऑर्डिनेट। इसको हमने और क्या बोला था? इसको बोला था चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि किसी एक फिक्स इंस्टेंट के लिए, बिल्कुल एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, छोटे से इंस्टेंट के लिए, यदि मैं एक क्वांटिटी का चेंज किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में देखूं, तो उसको क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन बोला जाता है। बात समझ में आ रही होगी। ये भी एक क्वांटिटी है, y भी अपने आप में एक क्वांटिटी है और x भी अपने आप में एक क्या है? क्वांटिटी है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? मैं इसमें एक फिक्स पॉइंट, एक नंबर पर एक फिजिकल क्वांटिटी y का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी x के रेस्पेक्ट में क्या देख रहा हूँ? चेंज, और एक फिक्स पॉइंट पर देख रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको क्या बोल दिया? डिफरेंशिएशन। लेकिन यदि एक फिक्स पॉइंट पर हम इसको डिफाइन ना करें, बहुत सारे पॉइंट्स पर अलग अलग डिफाइन करें, तो उसको क्या बोला जाता है? एवरेज रेट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? एवरेज रेट बोला जाता है। तो डिफरेंशिएशन की क्या डेफिनेशन हुई, वो डेफिनेशन मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ? नोट कर देता हूँ। डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी का चेंज अपने चेक कर रहे हैं? देखो भाई, इस पूरे प्रोसेस में y का चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी y with respect to and another quantity which quantity? x respect to and another quantity for a fixed instant, or point is called differentiation. Is called differentiation. This is the मतलब प्रिसाइज डेफिनेशन इसको आप लोग बोल सकते हो डिफरेंशिएशन की। इसका स्क्रीनशॉट कर लिया आप। चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी y with respect to an another quantity x for a fixed instant or point is called differentiation. It is denoted by क्या सिंबल रखा हमने इसका? dy बाई डी एक्स। इट इज डिनोटेड बाय dy बाई डी एक्स। दिस इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो हमने क्या लिखा था शुरू में? डिफरेंशिएशन क्या है? एज ए रेट मेजरर।
तो डिफरेंशिएशन से हम कर क्या रहे हैं, रेट ही तो फाइंड कर रहे हैं। किसका रेट फाइंड कर रहे हैं, वाई का। किसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये कुछ नहीं है, वो रेट ही है, एक फिक्स पॉइंट के लिए रेट है। एक फिजिकल क्वांटिटी का एक फिक्स पॉइंट के लिए रेट क्या कहलाता है, अपना डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब कहोगे कि सर ये बहुत सी टेक्निकल डेफिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशन है, इसको हम कैसे समझें, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझें कि डिफरेंशिएशन क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि जब मैंने ए और बी के बीच में रेट को डिफ़ाइन किया था तो उसमें कितने पॉइंट इंक्लूड हो रहे थे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। मतलब बहुत ही बड़ी डिस्टेंस के लिए मैं क्या कर रहा था, रेट डिफ़ाइन कर रहा था। बहुत ही बड़ी डिस्टेंस के लिए किसको डिफ़ाइन कर रहा था, रेट को डिफ़ाइन कर रहा था। बट जब मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन डिफ़ाइन किया, तो वो डिफरेंशिएशन क्या था, डिफरेंशिएशन बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस के लिए क्या था, हमारा रेट था। डिफरेंशिएशन क्या था, बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस के लिए क्या था, रेट था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअल में क्या किया डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में, मैंने बहुत ही बड़ी सी डिस्टेंस के रेट को बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस के रेट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हो, जब किसी क्वांटिटी का चेंज, बड़े से छोटा चेंज देखना हो अपने, मतलब बड़ा चेंज अपने को पता हो कि इसमें इतना बड़ा चेंज है, लेकिन यदि हमें बहुत ही छोटे से इंटरवल के लिए, बहुत ही नेगलेक्ट से इंटरवल के लिए मेरे को रेट फाइंड करना हो या चेंज फाइंड करना हो, तो हम लोग किसको डिफ़ाइन करते हैं, डिफरेंशिएशन को। मतलब डिफरेंशिएशन क्या करता है, बड़े से छोटा करता है, बड़े से क्या करता है, छोटा करता है डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन इसका उल्टा होता है, छोटे से क्या करता है, वो बड़ा करता है। ठीक है, वो आप बताएंगे आपको, एक बार इतना नोट करें आप। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो सिर्फ इतना समझना था हमें कि डिफरेंशिएशन क्या है, उसको मैंने पहले लिख दिया एज ए रेट मेजरर, इसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन ले लिया y का और डिपेंडेंसी थी उसकी x पर, और उस डिपेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक जनरल सा कर्व बना लिया कि ये कर्व इसका बनने वाला है। और उस कर्व पर मैंने रेट को डिफ़ाइन करने के लिए, y की रेट को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफ़ाइन करने के लिए मैंने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए, a एंड b। और ए एंड बी का जो बीच का डिस्टेंस था वो काफ़ी था, उसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स जो थे वो लाई कर रहे थे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो मैंने क्या किया, फिर चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड किया, जिसको हम लोग रेट बोल रहे हैं। तो वो मेरे को इतना मिला, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसको हम लोग स्लोप भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये स्लोप का फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। फिर मैंने आपको कहा कि ये वाली जो डेफिनेशन थी, ये वाला जो हमने प्रोसेस किया था ए और बी पॉइंट को बहुत ही दूर दूर लेने का, इससे जो रेट की जो डेफिनेशन निकल के आई वो एक बहुत ही प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं थी रेट की। क्यों प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं थी, क्योंकि ये वाला जो रेट है, ये रेट 1 नंबर पॉइंट पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर, इन सभी पॉइंट्स पर जो रेट थी उनको मिला के जब उनका एवरेज निकाला तो वो ये वाली रेट थी। मतलब सभी पॉइंट्स की रेट का ये एवरेज है, तो इससे हमें फिक्स किसी एक पॉइंट की रेट का पता नहीं चल सकता। इसलिए मैंने क्या बोला कि दिस इज़ नॉट ए प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ ए रेट। फिर मैंने क्या किया, 1 नंबर पॉइंट पर, फिक्स एक पॉइंट पर, छोटे से पॉइंट पर मेरे को क्या करनी थी, रेट डिफाइन करनी थी। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा, इन पॉइंट्स को हटाना पड़ा, हटा दिए। ये पॉइंट जब हट गए तो ये वाला बी चल के किसके पास आ गया, बिल्कुल ए के पास आ गया। तो ये वाली पिक्चर बनी आपके साथ। 1 नंबर पॉइंट पर, छोटे से पॉइंट पर रेट डिफाइन करने के लिए ए और बी के बीच का जो डिफरेंस था या जो सभी पॉइंट थे वो कैंसिल हो गए और डिफरेंस बिल्कुल छोटा सा हो गया। इससे x और y कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंट था वो भी छोटा छोटा हुआ, dy और dx हुआ। अब मैंने 1 नंबर पॉइंट पर रेट लिखी तो वो मेरे को कितनी मिली, dy बाई dx। उसी को मैंने क्या बोल दिया, डिफरेंशिएशन। मतलब एक्चुअल में मैंने यहाँ पर क्या किया, डिफरेंशिएशन प्रोसेस क्या था उसको हमने फिर डिफाइन किया कि चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी y, चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी y with respect to another physical quantity x, another physical quantity x for a fixed instant। ये बात गौर करने लायक है, for a fixed instant और point, मतलब एक छोटे से पॉइंट के लिए
y का चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में क्या कहलाया अपना डिफरेंशिएशन। और उस डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है वो अपन लोगों ने क्या रखा, dy/dx। ठीक है बात, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें। अब बात आती है कि हमारे पास फंक्शन तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। बहुत सारे टाइप के फंक्शन मतलब क्या बोल रहे हो सर आप, बहुत सारे टाइप के फंक्शन मतलब कैसे होते हैं? देखो देखो कैसे फंक्शन होते हैं। आपको मैंने बताया हुआ है कि y = sin x, इसका यदि अपन लोग क्या बनाए, ग्राफ बनाए, तो वो मैंने आपको बना के दिखाया था। इधर मैं x रखूँ आर्ग्यूमेंट, इधर मैं y रखूँ, तो जब ये ग्राफ बनेगा तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनवाया था जी। अब देखो y और x का ग्राफ बन रहा है और कौन से फंक्शन के अकॉर्डिंग बन रहा है, साइन के अकॉर्डिंग। तो आप मेरे को बताओ कि साइन x का डिफरेंशिएशन डिफाइन हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आप कहोगे सर हो सकता है, हो सकता है। ये इंग्लिश है भाई, ठीक है, हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि डिफरेंशिएशन डिफाइन करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, y और x के बीच में ग्राफ ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, यदि मेरे पास साइन x का फंक्शन है तो बताओ ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा? ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। और यदि मेरे पास ग्राफ है तो मैं इस ग्राफ पर मान लो कि मैं इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन फाइंड करना चाहता हूँ, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर सेम वो प्रोसेस करोगे, a लोगे, b लोगे, ठीक है, और उसका आप x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लोगे, dx, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लोगे, dy। जब आप इसको ऑपरेट करते हो तो जो साइन का डिफरेंशिएशन है वो आपको cos x मिल जाता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाता है आपको? cos x मिल जाता है अकॉर्डिंग टू ग्राफ। लेकिन इतना आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फिर फिक्स क्या करने हैं, फॉर्मूलाज याद रखने हैं। आपको क्या चीज़ याद रखनी है? फॉर्मूलाज याद रखने हैं। किसके फॉर्मूलाज? डिफरेंशिएशन के। कि यदि साइन x है तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या रखेंगे? cos x। जैसे यदि अपने पास ये है साइन x, मेरे को साइन x का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर x है तो x के रेस्पेक्ट में हो सकता है, अदर कोई यहाँ पर आ गया तो वो 0 बन जाएगा। तो ये कितना आएगा मेरे पास? cos x आएगा। इसी प्रकार से यदि मैं cos x का डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ तो उसका फॉर्मूला मेरे पास होता है -sin x, ठीक है जी। और यदि मैं tan x का करना चाहता हूँ, d/dx मेरे पास जो फंक्शन है वो tan x का है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है tan x sec x, tan x sec x, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो ये डिफरेंशिएशन के कुछ एक फॉर्मूलाज हैं, कुछ एक रूल हैं, उनको आप लोग बस क्या करें, लर्न रखें। वो आप लोगों को क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। उन्हीं की हेल्प से हम लोग सारे डेरिवेशंस को डन करने वाले हैं, ठीक है बात। ये जो मैंने अभी इतना प्रोसेस किया, ये ग्राफ बना करके जो आपको बताया, ये सिर्फ अपना ये एम था कि हम लोग डिफरेंशिएशन को एक्चुअल में समझें कि डिफरेंशिएशन है क्या। वरना मैं आपको सीधे फॉर्मूला भी बता सकता था कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, ऐसा भी बता सकता था और आपके लिए ईजी भी होता। लेकिन वो मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। वो तो बताने है, अपने एसेंशियल है, वो तो नीड है अपनी। लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन जो अपने कर रहे हैं वो है क्या। यदि अपने ये बात ही नहीं पता तो फिर उसको करने का कोई मतलब नहीं है। तो डिफरेंशिएशन आपने सीख लिया कि एक छोटे से पॉइंट के लिए जब मैं एक क्वांटिटी का चेंज दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में देखता हूँ तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? डिफरेंशिएशन। और क्या याद रखना है? x और y जिस किसी फंक्शन का ग्राफ पॉसिबल है उसका डिफरेंशिएशन भी क्या है? पॉसिबल है। तो इन ग्राफ्स से हम लोगों ने फार्मूलाज तैयार कर रखे हैं, जैसे sin x का cos x, ये लगभग 10-15 फार्मूले हैं। ये मैं आपको कल के वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करवाऊंगा। उनको आप लोग क्या करें, याद रखें। और इस पूरे मटेरियल को जैसा मैंने लिखवाया है कॉपी में क्या करें, नोट करें। और इस बार सैटरडे को आपकी कॉपी आ जानी चाहिए, ठीक है जी। नमस्कार। इसका स्क्रीनशॉट कर लें जल्दी से। ये आपको सिंबल नहीं दिख रहा था, dy/dx, अभी दिख गया। डेफिनेशन में देखो, चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी y विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x फॉर ए फिक्स इंस्टेंट ए पॉइंट कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इट इज़ डिनोटेड बाय dy/dx, dy/dx, ठीक है जी। ये हमारा डिफरेंशिएशन का फंडा है।
किसी को भी कोई डाउट हो, अब भी कोई डाउट बच गया हो, मेरे ख्याल से नहीं बचना चाहिए, बहुत ही मैंने आपको बेसिक से ये करवाया है। और फिर भी यदि कोई डाउट हो तो मेरे को आप लोग पर्सनल व्हाट्सएप पर लिख करके भेज दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करवा दूँगा उसका समाधान मैं आपको कर दूँगा। और कल के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूलाज लिखेंगे किसके, डिफरेंशिएशन के। ठीक है जी, ओके।